धरती से आसमान के रंग नीला ही दिखाई देता है, लेकिन वो क्या नीला है। आसमान की चमकदार तारे टिमटिमाता है, लेकिन तारे का रोशनी सच में क्या टिमटिमाता है। क्या सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। क्या हमारे पृथ्वी सूरज को प्रदक्षिण करता रहता है या और किसी को। क्या कॉमेट ऊपर से गिरता है या चलता रहता है। क्या आप धरती में रहकर धरती को पूरी तरीके से देख पाते हैं। क्या आपको यह एहसास होता है कि पृथ्वी घूम रहा है। उसके लिए आपको पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा, तभी आप पूरे पृथ्वी को देख पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, जो हम पढ़ते हैं और मानते हैं, सच वैसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। और सच को बताने के लिए यूनिवर्स इंसान की ज़िंदगी में घटनाओं का निर्माण करता है और उस घटनाओं के माध्यम से हीलिंग करवाता है। यानी कि हीलिंग असल में सच का रियलाइजेशन होता है। हीलिंग सच और झूठ के बीच में फर्क को दर्शाता है। हीलिंग सच को जानना और समझना होता है। हीलिंग जैसे किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी में हो सकता है, ठीक वैसे ही सारे दुनिया में घटित बहुत सारे घटनाओं के जरिए भी हो सकता है। हीलिंग एक बहुत बड़े जगह में बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए भी हो सकता है। हीलिंग टावर मोमेंट्स के जरिए ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। कोई भी घटना जो हमारे जिंदगी में होता है उसका एक गहरा मीनिंग रहता है जो हम अक्सर नहीं समझ पाते हैं। हम सिर्फ ऊपर से घटना और उससे जुड़े हुए लोगों को देखते हैं। बाकी लोग जैसे सोचते हैं ठीक वैसा ही हम सोचते हैं, या खुद के इंद्रिय और दिमाग के माध्यम से जो हमें समझ में आता है वही हम निर्णायक मान लेते हैं। हम घटनाओं का वो कारण देखते हैं या समझते हैं जो दूसरे देखते हैं या समझते हैं। घटनाओं का पीछे का असली कारण को हम हील नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्स का इशारा हम नहीं समझते हैं। अगर हमें कोई अपने बातों से ठेस पहुंचाता है या हर्ट करता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, अभिमान करते हैं। अगर कोई किसी भी तरह हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम उसको शत्रु मान लेते हैं, चाहे वो हमारे जिंदगी में हो या किसी और के जिंदगी में। कोई भी घटना चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं और उस घटनाओं को मटेरियल दृष्टिकोण से विचार करते हैं। घटनाओं के पीछे का असली सच को हम हील नहीं करते हैं। हीलिंग जिंदगी में बहुत आवश्यक है क्योंकि वो सच का रियलाइजेशन होता है। अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करके खुद को सुधारने का पहला स्टेप होता है। अगर किसी ने हमें कुछ कहा तो वो क्यों कहा इस पे हम विचार नहीं करते हैं, सिर्फ उसने कहा इस बात पे ही हम विचार करते हैं। कोई अगर हमें अनजाने में आईना दिखाता है तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उसने हमें आईना दिखाया है। हम अपने बुद्धि, विवेक और चेतना की सबसे निचले स्तर पे रहते हैं, जहां पर अहंकार, चालाकी, स्वार्थ, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन इत्यादि शारीरिक और मानसिक बाधाएं हमें घटनाओं को सही ढंग से हील करने ही नहीं देता है। इस दुनिया में हर एक वस्तु और उससे जुड़े हर एक छोटा या बड़ा घटना हर रोज किसी ना किसी तरह इंसानों को हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो अतीत से जुड़े हुए घटना हो या वर्तमान। हर एक घटना हमें सच और झूठ के बीच में फर्क को दिखाता है। हर एक घटना हमें सच की ज्ञान देता है। हर एक घटनाओं में एक कोड छुपा हुआ रहता है, एक इशारा रहता है जिन्हें हमको समझना होता है। लेकिन हमारे मन में रहने वाला ईगो या अहंकार और दिमाग में रहने वाला दानव रूपी सोच हमें झूठ को सच मानने में मजबूर करता है। हम इस दुनिया में आते हैं
सिर्फ 3 उद्देश्य लेकर, यानी कि मानव शरीर में आत्मा का प्रवेश 3 उद्देश्य का भरपाई करने के लिए होता है। पहला उद्देश्य अपने जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से सीखना होता है और दूसरा उद्देश्य कर्म करने के माध्यम से अपने आत्मा का शुद्धिकरण और उसको बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए होता है, ताकि आत्मा अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। तीसरा उद्देश्य अपने और अपने परिवार में पूर्वज का पेंडिंग कर्म कंप्लीट करना होता है। आत्मा का लक्ष्य एक ही होता है, मोक्ष लाभ करके भगवान में विलीन हो जाना। लेकिन हमारे आत्मा के निचले स्तर शरीर में जन्म लेने के बाद शरीर का जेनेटिक सिस्टम दिमाग और इंद्रिय का दास बन जाता है। वो अपना उद्देश्य को भूल जाता है और ऊपर में रहने वाला आत्मा के उच्च स्तर के बातों को नहीं सुनता है। सब कुछ भूल के इंसान इस जगत के मोह माया लोभ और लालसा के बीच में फंस जाता है और ये सब बंधन को हटा के सच को देख ही नहीं पाता है। वो झूठ को सच मानने लगता है। प्रकृति अपने नियम से इंसानों को हर वक्त हील करता रहता है, उसकी चेतना जागृत करने की कोशिश करता रहता है। भगवान प्रकृति और उसके नियम के द्वारा इंसानों को एवेकन और एनलाइटेड करना चाहता है, लेकिन हम हर एक चीजों को मटेरियल दृष्टिकोण से देखते हैं और घटनाओं को अपनी तरह व्याख्या करते हैं। हम ये समझते हैं जो कुछ भी हमारे जिंदगी में हो रहा है वो हम खुद अपने मर्जी से या बिन मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ना तो हम कुछ भी अपने मर्जी से करते हैं और ना ही किसी और के मर्जी से। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो पहले से तय किया होता है, हमें बस कर्म करना होता है और उससे कुछ सीखना होता है। आइए कुछ कहानी के माध्यम से इस बातों को और अच्छी तरह समझे। एक बार गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र शहर में अपने शिष्य के साथ विश्राम कर रहे थे। हर एक शिष्य उनके साथ बैठे हुए थे, सिर्फ एक शिष्य के सिवा, और वो था देवदत्ता। बाकी शिष्य में से एक शिष्य ने गौतम बुद्ध को बताया, हे महात्मा, हमें ज्ञात हुआ है कि देवदत्ता ने आपके बारे में पाटलिपुत्र के लोगों को गलत समझा रहा है और आपका निंदा कर रहा है। बुद्ध कुछ देर मौन रहा, फिर हंस के बोले, मुझे मालूम है। ये बात सुनकर बाकी शिष्य एक दूसरे से बात करने लगे। फिर एक शिष्य ने बुद्ध से सवाल पूछा, हे महात्मा, अगर आपको सब कुछ ज्ञात है तो आप इसका प्रतिविधान क्यों नहीं करते हैं? बुद्ध फिर से कुछ देर मौन रहा और फिर अपने शिष्य को एक कहानी का वर्णन किया। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। एक आदमी, उसके पत्नी और 2 लड़की। वो परिवार बहुत धार्मिक और ईमानदार था। गांव के उन्नति और समृद्धि में उस परिवार का अहम योगदान था। उस गांव के और दूसरे गांव के लोग भी उस परिवार को बहुत अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन उस परिवार के अच्छे सोच और बर्ताव के वजह से धीरे धीरे गुप्त शत्रु का वृद्धि होने लगा, जो उन लोगों का नुकसान चाहता था। उस गुप्त शत्रु में सबसे प्रमुख था उसी गांव के मुखिया। एक दिन उस गांव में बाहर से एक व्यापारी आके रहने लगे, लेकिन वो व्यापारी अच्छे आदमी नहीं थे। गलत कामों में वो अपना पैसा लगाता था, घर के अंदर बुरे काम करता था, लोगों के साथ उसका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे वो व्यापारी गांव के मुखिया और कुछ बुरे आदमी के साथ अच्छे संबंध बनाने लगे और गांव के मुखिया के मदद से उस अच्छे आदमी और उसके परिवार के खिलाफ साजिश का जाल बुनने लगे। और एक दिन उस जाल में वो अच्छे आदमी को वो लोग झूठे आरोप लगा के फंसा दिया। जानबूझकर उस परिवार को उनके ही गुप्त शत्रु द्वारा बदनाम किया गया और उनके खिलाफ चारों तरफ अफवाहें फैलाया गया, क्योंकि उस आदमी ने उन बुरे लोगों के बुरे कर्म के बारे में जान गए थे और उन्होंने इसका प्रतिरोध किया था।
उस आदमी के घर चोरी करवाया गया। गांव के मुखिया के प्रभाव से बाकी लोग चुप रहे। वो परिवार को जबरदस्ती वो गांव छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन समस्याएं उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। आगे जिस गांव में या शहरों में वो लोग जाते थे, कोई ना कोई उन लोगों के बारे में झूठे अफवाहें उस जगह में फैलाते थे, उनका निंदा करते थे। बहुत जल्द एक बड़े जगह में लगभग हर एक लोग एक दूसरे के बातें सुन के और उसको विश्वास करके उस परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे थे। हर कोई एक दूसरे की बातों पे यकीन करने लगे थे। ऐसा कोई जो उस परिवार को जानता भी नहीं था उनके बारे में भले बुरे कहने लगे, और इस तरह धीरे धीरे उस परिवार का नाम बदनाम होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद परिवेश और परिस्थिति में अचानक बदल आया और ऐसा कुछ घटनाओं का निर्माण हुआ जिसके वजह से बहुत सारे लोग एक साथ एक बहुत बड़े जगह में खुद को हील किया। भगवान एक बड़े उद्देश्य को सफल बनाने के लिए यहाँ पर यह घटना का निर्माण किया। उन लोगों को ये समझ में आया कि इतने दिन से दूसरे का सुनकर और दूसरे के ऊपर अंधा विश्वास करके उन्होंने गलती किया है। उस जगह के अंदर बहुत सारे लोग अवेकन हुए, वो सच और झूठ के बीच में फर्क कर पाए। दूसरे की बातों को सुनकर अंधे की तरह विश्वास करने का जो प्रवणता हमारे अंदर रहता है वो कितना गलत है, ये हम ऐसा कोई घटना के माध्यम से ही समझ पाते हैं। यानी कि भगवान कोई अच्छे उद्देश्य के लिए ही घटनाओं का निर्माण करता है और उस घटनाओं में किसी न किसी को किरदार भी बनाता है। हम घटनाओं को देखते हैं, किरदार को भी देखते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराते हैं। कभी कभार हम अपने आप को भी कोसते हैं, लेकिन जो आदमी एवेकन और एनलाइटेड होते हैं, जिस आदमी का चैतन्य होता है, उसको कभी भी ना कोई दुख होता है और ना ही कोई खुशी। वो कभी भी किसी घटना के लिए ना किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं और ना अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। उसको कभी भी अनुताप या पश्चाताप नहीं होता है। उसे ना इमोशन काबू कर सकता है और ना ही प्रैक्टिकल सोच। उसे कभी भी कोई लज्जा, मान सम्मान, डर, दुख या पीड़ा, सुख या खुशी, देश या घृणा, हिंसा या शांति प्रभावित नहीं कर सकता है। उसके मानसिक स्थिति नियंत्रण में रहते हुए समन्वय के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। इस घटना के अंदर उस परिवार को, वो बुरे लोग और गांव के उस मुखिया को भगवान एक माध्यम बनाया ताकि बहुत सारे लोगों के अंदर से अफवाहें, गलत सोच, मान्यता और एक दूसरे के ऊपर अंधे की तरह विश्वास करने की जो प्रवणता है उसको खत्म किया जा सके। लोग अपने जिंदगी में एक दूसरे को अंधे की माफिक जो अनुसरण और अनुकरण करते हैं, प्रकृति के नियम इस घटनाओं के माध्यम से उसका हीलिंग किया है। बुद्ध ये बताकर फिर से मौन हो गए और कुछ देर बाद वो फिर से अपने शिष्य को बोले कि देवदत्ता ठीक वही काम मेरे खिलाफ कर रहा है, लेकिन उसके ये काम की वजह से आखिर में लोगों का अच्छा ही होगा। जिंदगी में अगर झूठ ना हो तो सच का महत्व इंसान कभी नहीं समझ पाता, वो खुद को हील भी नहीं कर पाता और जिंदगी में सही परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हमें जिंदगी में धैर्य रखना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आज अगर आपके किसी दोस्त के द्वारा कही गई कोई बातों का गलत मतलब समझकर अपने ऊपर ले लिया है तो वो आपके जिंदगी में अतीत में घटने वाला कोई घटना का मिररिंग है जो आपको याद आ गया है और आप उसको सही ढंग से हिल ना करके उस दोस्त को ही जिम्मेदार ठहराया है। आपको अतीत का वो दर्दनाक घटना याद आ गया है जो मन में पीड़ा का संचार करता है।
आप अगर अतीत में किया गया उस घटनाओं को हील नहीं किया है तो भविष्य में भगवान द्वारा ऐसा घटनाओं का या परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में किया जाएगा जिसके माध्यम से आपको अतीत के उस बीते हुए घटना का याद आ जाएगा। अक्सर यही होता है कि हम ये हीलिंग प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते हैं। जिंदगी में समय के साथ हम दुख, दर्द, डर या खुशी को हील नहीं करते हैं। बीते हुए घटनाओं को सही ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे मन में गलत धारणा और विश्वास रहता है जिन्हें हम अपने जिंदगी के साथ लेकर चलते हैं। उस बीते हुए घटना के माध्यम से यूनिवर्स हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या समझाना चाहता है, उसका आकलन हम कभी नहीं करते हैं। और जब तक हम घटनाओं के असली कारण को नहीं समझते हैं और उसके अनुसार खुद को सही दिशा में परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक नए नए घटनाओं के माध्यम से प्रकृति के नियम हमें हील करते रहते हैं। हीलिंग जैसे प्रकृति में होता है ठीक वैसा ही इंसान के जिंदगी में भी होता है। प्रकृति और इंसान के जिंदगी में चलने वाला हीलिंग दोनों को ही परिस्थिति और परिवेश के अनुसार परिवर्तित करता रहता है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, अग्नुत्पात, तूफान और दूसरे प्राकृतिक तबाही और बर्बादी को हम नेगेटिवली ले लेते हैं, लेकिन इसके जरिए जैसे प्रकृति के अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हील होता है, प्रकृति नया ढंग से नया परिवेश और परिस्थिति के अंदर खुद को ढाल लेता है, ठीक वैसा ही ये सब घटनाएं इंसान को भी हीलिंग प्रोवाइड करता है। हमारे जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जिंदगी के आखिरी दिन तक यूनिवर्स हमें हील करते रहते हैं और ये हीलिंग के वजह से हमारे अंदर रहने वाला डिवाइन और डिमोन बैलेंस होता है, अंधेरा और रोशनी बैलेंस होता है, अच्छाई और बुराई बैलेंस होता है, सच और झूठ भी बैलेंस होता है। बचपन से लेकर जवानी में आप जिस जिस घटनाओं से रूबरू होते आ रहे हैं, जिस जिस इंसान से आप मिले या उनके साथ आपका कोई ना कोई संबंध स्थापित हुआ, वो सब लोग आपके जीवन में हीलिंग का एक माध्यम बन के आया है। आपको घटनाओं के माध्यम से उन्होंने हील किया है, चाहे वो कार्मिक हो या सोलमेट, चाहे वो आपके परिवार के लोग हो या दोस्त, सब अनजाने में आपको एवेकन और एनलाइटेड होने में मदद किया है। ये सब लोग अनजाने में आपको, आपका और आपके परिवार का पेंडिंग कर्म कंप्लीट करने में आपको मदद किया है। आपको ऊपर में ये लोग शत्रु या जिम्मेदार लग सकता है, लेकिन असल में पीछे सच कुछ और है। अगर आपको पहले ही एवेकन और एनलाइटेड कर दिया जाता, अगर आप होशो हवास में रहते, अगर आपको सच बता दिया जाता और समझा दिया जाता, तो आप कभी भी आपके जिंदगी में अब तक घटित घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। आपको इसलिए ठीक वैसा ही बनाया गया है ताकि आप अपने जीवन में पेंडिंग कर्म को पूरा कर सके। खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए। आपको गर्व होना चाहिए कि यूनिवर्स इस महान काम के लिए आपका चयन किया है। आपके सिवा कोई और इसको निभा नहीं सकता था। हर एक घटनाओं का एक समय होता है और उस समय में जाकर ही वो घटना घटित होता है। अब अगर आपके पेंडिंग कर्म खत्म हो गया है तो आपको जरूर यूनिवर्स एवेकन और एनलाइटेड करेगा। इस दुनिया में आज तक घटित हर एक घटनाओं का रचना इंसान का हीलिंग के लिए किया गया है। इंसान को सच और झूठ के फर्क समझाने के लिए किया गया है, सच्चे ज्ञान को परिभाषित करने के लिए किया गया है। चाहे वो भगवान कृष्ण का 10 अवतार हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट या बुद्ध का जीवन हो, चाहे वो बड़े बड़े प्राकृतिक घटनाएं हो, कोविड महामारी हो, ट्रम्प का आगमन हो या कोई भी युद्ध, हर एक घटनाओं का निर्माण इंसान को धर्म के दायरे में सच को बताने और समझाने के लिए किया गया है। हीलिंग इंसान के जिंदगी में चैतन्य लाता है। उसके विवेक और बुद्धि तब हील हो जाता है जब उसे अपने गलती का एहसास होता है। इसलिए हमें हर समय घटनाओं के माध्यम से हील होते रहना चाहिए। जो माने सब करता है वो माने मत कीजिए। घटनाओं के पीछे का असली सच को हील कीजिए।
अगर आपसे सारे जिंदगी भर बहुत सारे गलत काम करवाया गया है तो उसके पीछे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपा हुआ है। आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए, ये जानकर चलिए कि आपका जिंदगी ऐसा बनाया गया है इसलिए ताकि एक समय जाकर आपको सच का एहसास हो, आप अपने जीवन में हर एक पेंडिंग कर्म को कंप्लीट कर सके और उसके जरिए कुछ सीख सके। इस काम में कार्मिक लोग आपका मदद करता है। हीलिंग ज्यादातर समय अनजाने में होता है, हमसे करवाया जाता है, हमें जिसका एहसास भी नहीं होता है। हीलिंग हमें मोह माया और झूठ से भरी इस जीवन को अंधेरे से सच की रोशनी की तरफ ले जाता है। हमारा गलतियों को सुधार के हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। हीलिंग परमात्मा के साथ हमें जोड़ता है। हीलिंग हमारे आत्मा का आवाज होता है। हीलिंग हमारा जमीर का पुकार होता है। हीलिंग हमारे अंदर पुराने और गलत मान्यता, विश्वास और प्रवणताओं को नींद से जगाता है। बहुत जन्मों से जो प्रवणता और प्रवृत्तियां हमारे जेनेटिक सिस्टम में ट्रांसम्यूट हो गया है उसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से प्यूरिफाई करता है। कोमा में चले गए आदमी को जैसे बार बार शॉक देकर फिर से इस दुनिया में लाया जाता है, एक सेंसलेस आदमी को जैसे बार बार पानी के छींटे से सेंस में लाया जाता है, ठीक वैसा ही हीलिंग हमें झूठ से सच की तरफ ले आता है। हीलिंग हमारे ज्ञान के इंद्रियों को जगाता है। हीलिंग हमारे मन में बैठा अहंकार का धीरे धीरे नाश करता है। उदारता और मानवता के दिशा में जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए कोई भी घटना जो आपके जिंदगी में हो रहा है उसे दूसरे की तरह मत देखिए। उस घटनाओं के पीछे का असली आध्यात्मिक सच को जानने की और समझने की कोशिश कीजिए। अपने मन से झिझक, संदेह, डर, दुख और अज्ञानता की पर्दा को हटाइए। सच को जानिए और समझिए। खुद भी जाने या अनजाने हील होते रहिए और दूसरों को भी हील करते रहिए। हीलिंग हमारे लिए अज्ञानता की अवस्था से ज्ञान की अवस्था में आना होता है। हीलिंग के जरिए हमें सही और गलत का रियलाइजेशन होता है। वो रियलाइजेशन हमें सिखाता है, मोह से हकीकत के दुनिया में लेकर आता है। हम सच को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर हमारे अंदर अच्छाई और बुराई का रियलाइजेशन होता है तो हम अहंकार को हटा के एक्सेप्टेंस के स्थिति में आ जाते हैं। फिर हमें अपने अतीत के सारे दुख, दर्द, डर और खुशी को भूलना पड़ता है। लेकिन वो शिक्षा को हमें नहीं भूलना है जो हमारे अंदर हीलिंग के माध्यम से रियलाइजेशन लाया है। अगर हम अतीत में घटित दुख भरे घटनाओं को नहीं भूलेंगे, अपने मन से डर को नहीं हटाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको मिला हर एक शिक्षा बेकार हो जाएगा। हमारे मन आक्रोश, गुस्सा, जिद और प्रतिहिंसा के भावना से हमेशा विचलित रहेगा। हम चिंता करते ही रहेंगे और पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए बीते हुए घटना, चाहे वो दुख का हो या खुशी का, हमें उसे भूलना जरूरी है और उस घटना के जरिए शिक्षा को सिर्फ अपने पास रखना है। हमें अपने मन से अहंकार को हटाना है जो हमें ना अपने गलतियों को स्वीकार करने देता है और ना ही सच को एक्सेप्ट करने देता है। हीलिंग हमारे चेतनाओं को सर्वोच्च स्तर पर लेकर जाता है। हम एक नए उन्नत नस्ल वाला इंसान बन जाते हैं। हमारे आत्मा और पवित्र बन जाता है और वो पवित्र आत्मा हमारे चेतनाओं को जगाता है। हम नींद से जाग जाते हैं। हम दिमाग में बैठे हुए उन दो दानव का दास नहीं रहते हैं। हम सही दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हीलिंग के माध्यम से परिवर्तन का दौर है। यूनिवर्स हर एक परिस्थिति को आज हील कर रहा है। फर्स्ट जेंडर और सेकंड जेंडर के साथ आज थर्ड जेंडर भी खुद को हील कर रहा है। इसलिए अब तक होता आया नियम भी बदल रहा है। आज थर्ड जेंडर भी धीरे धीरे फर्स्ट या सेकंड जेंडर की प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कल तक जिसे असंभव माना जाता था आज वही संभव लग रहा है। ये सब यूनिवर्स इस दुनिया के अच्छाई के लिए ही कर रहा है।
ताकि सब में एक बैलेंस का स्थिति बना रहे, ताकि बुराई अच्छाई पे हावी ना हो सके। हम सबको इस काम में यूनिवर्स का मदद करना चाहिए। ये युद्ध है अच्छाई और बुराई का युद्ध, और इस युद्ध में जीत सच का ही होगा, जरूर होगा।